गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अगले सिद्धांत की तरफ। कल हमने पढ़ा था कर्मचारियों की सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, पदाधिकारियों या कर्मचारियों की संपर्क की कड़ी का सिद्धांत। आज हम संपर्क की कड़ी के सिद्धांत के बाद में नवा सिद्धांत था वो पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का सिद्धांत। 10वां सिद्धांत हम पढ़ेंगे व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। व्यवस्था का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि व्यवस्था का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि जैसे किसी भी संस्था में किसी भी चीज का एक निर्धारित स्थान होता है, तो वैसे ही व्यक्तियों के लिए भी एक स्थान, एक जगह, एक कार्य, ये सब कुछ निर्धारित होना चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि मैनेजमेंट को, प्रबंधन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक चीज का एक स्थान फिक्स हो, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो व्यक्ति और वो कार्य और वो चीज उसी स्थान पर हो, उसी व्यक्ति के माध्यम से वो कार्य किया जाए, बार बार अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। जैसे हम देखते हैं ना कि होटलों के अंदर, रेस्टोरेंटों के अंदर, या फिर हम मकानों, अपने घरों की भी कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, की बॉक्स बना करके रखते हैं। की बॉक्स क्यों बना के रखते हैं? ताकि सारे की जो जितने भी कमरे हैं उनकी, सारे तालों की, सारे लॉक्स की जो चाबी है वो एक ही जगह, एक ही स्थान पर रहे, और वहीं से ही हमको वहां से उठाने। जैसे मान लो होटल है तो उन सभी की जो चाबी है वो उस की बॉक्स के अंदर ऑफिस में लगी हुई रहती है। जैसे हमको चाबी चाहिए तो रूम नंबर 101, 102, जिसकी भी चाबी चाहिए वहां से उठाई और दोबारा जो है उसके बाद में वहीं पर ही उस की को रख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी, अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी, बार बार चाबियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसको ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के नाम से, व्यवस्था के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक चीज के लिए एक स्थान सुनिश्चित होना चाहिए, एक स्थान निश्चित होना चाहिए, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक चीज उसी स्थान पर हो और वहां से उसका बार बार स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको व्यवस्था के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखेंगे आप नोटबुक में व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में। व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 10, व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि तो व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो, और सही व्यक्ति और सही स्थान पर होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति निश्चित किया गया है वो व्यक्ति उसी स्थान पर होना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि उचित कार्य उचित व्यक्तियों को सौंपा जाए, कार्य का उचित ढंग से निष्पादन हो और निष्पादन उचित नियंत्रण में हो, जिससे संगठन की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? इसका तात्पर्य इसका उद्देश्य ये है कि उचित ढंग से, उचित तरीके से उस कार्य को पूरा किया जा सके, अच्छे तरीके से निष्पादन संभव हो सके, व्यवस्था जो है वो बनी रहे, और किसी भी तरह की विपरीत स्थितियों का सामना संगठन को, अव्यवस्था का सामना संगठन को ना करना पड़े। इसको हम व्यवस्था के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला बिंदु आता है 11वां, समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत क्या कहता है? समता का सिद्धांत ये कहता है कि संगठन के अंदर समानता और समता का व्यवहार, जस्टिस और इक्विटी के प्रिंसिपल को काम में लिया जाना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ में न्याय और समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्शलिटी और भेदभाव हो रहा है। पार्शलिटी और भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समानता के साथ में समानता का व्यवहार, अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। तो नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद के सिद्धांत को काम में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर या प्रबंधक का जो कर्मचारी उसका संबंधी है तो वो तो काम नहीं कर रहा है तो भी उसको उतना ही वेतन मिल रहा है, दूसरा कर्मचारी उससे ज्यादा काम कर रहा है तो भी उसे वेतन उतना और उससे कम मिल रहा है, तो ये समानता नहीं है, इसको हम भेदभाव कहेंगे। और भेदभाव, पार्शलिटी संगठन में नहीं होनी चाहिए। समानता का व्यवहार संगठन में किया जाना चाहिए। ठीक है, देखेंगे समता का सिद्धांत। समता न्याय एवं दयालुता का मिश्रण है। समता का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को समभाव से देखा जाए, मतलब समान भाव से देखा जाए। मैनेजर के लिए कोई उसका रिलेटिव नहीं है और कोई उसका मित्र नहीं है और कोई उसका दुश्मन नहीं है। एवं उनके पारिश्रमिक एवं दंड व्यवस्था में समता का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को समभाव से देखा जाए एवं उनके पारिश्रमिक तथा दंड व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव न हो।
इससे कर्मचारियों में संगठन के प्रति जो निष्ठा है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। निष्ठा भावना जो है वो बढ़ती है। तो समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला सिद्धांत आता है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता का सिद्धांत। कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता का सिद्धांत क्या कहता है? कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता का सिद्धांत कहता है कि संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का जो कार्यकाल है, उनका जो वर्किंग पीरियड है, वो कम से कम एक फिक्स और एक निश्चित पीरियड के लिए तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्मचारी आ रहा है, फिर 15-20 दिन, महीने भर फिर चला जाता है, फिर एक नया कर्मचारी आता है, फिर वो महीने 2 महीने रुकता है, फिर वो चला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि संस्था की जो कुल उत्पादन की क्षमता है वो कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। वो क्यों? कारण आपको पता है, क्योंकि पुराने कर्मचारियों की क्षमता ज्यादा होती है, नए कर्मचारियों की क्षमता काम करने की कम होती है। नए कर्मचारी जब काम करना अच्छे तरीके से सीखते हैं और क्षमता पे आते हैं, जब वो अच्छी वर्किंग कैपेसिटी पे आते हैं, तो वो काम छोड़कर चले जाते हैं या संस्था उनको निकाल देती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात को